लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दी, काजल व्यास को भूल चुका हूं मैं। आज उसने आपके साथ साथ मेरी भी इंसल्ट की है। समझती क्या वो अपने आप को? दी, मैं काजल को डांस पार्टनर सिर्फ इसलिए बनाना चाह रहा था ताकि कंपटीशन जीत के उसे भी अपने सपनों को पूरा करने में हेल्प मिल जाए। लेकिन क्या है ना, कुछ लोग इस दुनिया में अच्छाई की भाषा को समझते नहीं हैं। मैं अभी उस घमंडी काजल का घमंड तोड़ के आता हूं। ये तुम क्या कर रही हो? क्या चाहती हो तुम? मैं सिर्फ अपने भाई को जीतते हुए देखना चाहती हूँ डैड। और जब तक ये लड़की मेरे भाई की लाइफ में रहेगी, ये पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस लड़की को अंशु की लाइफ से निकाल कर रहूंगी। तुम्हारे चक्कर में अंशु मेरी कंपटीशन हार गया तो? अंशु मेरा भाई है डैड। ना मैंने हारना सीखा है, ना मैं अपने भाई को हारने दूंगी। अंशु ये कंपटीशन जीतेगा, काजल के बिना जीतेगा और अपने खुद के दम पर जीतेगा। ये तो आप आ गए, वरना मैं अंशु को वो वीडियो दिखाने वाली थी। जिससे काजल का चैप्टर ही खत्म हो जाता। तानिया, यहाँ बैठो। देखो, इसमें कोई डाउट नहीं कि तुम एक स्मार्ट और सेंसिबल लड़की हो, लेकिन कई बार गुस्से में डिसीजन लिया हुआ गलत साबित हो जाता है। अंशुमन ने तुम्हारी बातें सुनकर शायद काजल के बारे में कोई राय बना ली हो, और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि काजल ही अंशुमन की उस डांस कंपटीशन के लिए फर्स्ट चॉइस है, और तुम भी एक्सेप्ट कर लो। और जब तक अंशुमन उस डांस कंपटीशन में अपनी चॉइस की पार्टनर के साथ एंटर नहीं करता, मेरा एडवाइस तुम्हारे लिए यही होगा कि तुम ऐसा कुछ डिसीजन मत लेना जिसे तुम्हें बाद में पछताना पड़े। और एक और बात, तुम वो वीडियो अंशुमन को कभी नहीं दिखाओगी। पर डैड, आप समझ क्यों नहीं रहे? तुम्हें मेरी कसम, एंड आई एम श्योर तुम मेरी कसम नहीं तोड़ोगे। इतना कुछ हो गया, फिर भी डैड उसी की तारीफ कर रहे हैं। पर मैं काजल जैसी लड़कियों को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो मेरे भाई जैसे अमीर लड़कों को फंसाती है और अपने इशारों पर नचाना चाहती है। पर मैं काजल को अपने भाई के इनोसेंस का फायदा नहीं उठाने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ओए, अब तो थोड़ा सा मुस्कुरा दे यार। अब से ये श्रीलंका का नक्शा बना के रखा है चेहरे पे तूने। तो और क्या करूँ रोचू, ऐसा लगता है लाइफ ने सारे प्रॉब्लम्स को मेरा एड्रेस दे दिया है। कल पूरा दिन बैंक में चला गया और रिजल्ट 0। उस चक्कर में मेरा हिस्ट्री का असाइनमेंट अधूरा रह गया। क्या कहूँ मैं टीचर को। एक काम कर, तू ना टीचर को बोल देना कि सरकार ने तुम्हारा अकाउंट फ्रीज कर दिया, और उसी वजह से तो तुम लोगों को ना थोड़ी फंड्स की प्रॉब्लम हो गई। और फंड्स की प्रॉब्लम की वजह से ना वो जो अपना हड़प्पा उसकी खुदाई का काम बाकी रह गया, उस वजह से असाइनमेंट भी इनकम्प्लीट रह गया। यहाँ मेरी लाइफ का बैंड बजा पड़ा है। हाँ। और तुझे मजाक सूझी है। कभी तो सीरियस हुआ कर रोचू। अरे तो हो तो जाता हूँ सीरियस। देख, तुझे सीरियस देखकर ना मैं खुद सीरियस हो जाता हूँ, और इसलिए फिर एक ही कंसर्न होता है मेरे पास
अपनी इस प्यारी सी फ्रेंड के चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आना, और मेरे भी। चल अब मेरा लेक्चर तो हो गया, जाकर मैम का लेक्चर सुन, क्लास का टाइम हो गया, मैं निकलता हूँ। निकलता हूँ? कहाँ निकलता हूँ? अब तेरी इस हिस्ट्री के असाइनमेंट का तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन बाकी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश तो कर सकता हूँ। बाय। लेकिन तेरा क्लास रोचू कमाल है, पागल है पूरा का पूरा। अपनी तो बिल्कुल पढ़ी नहीं है, पूरा टाइम मेरी टेंशन दूर करने में लगा हुआ है। स्नेहा से बात करती हूँ। कहाँ रह गई स्नेहा? काजल व्यास, समझती क्या हो तुम अपने आप को? किस बात का इतना एटीट्यूड है तुम में? हाँ, किसी की भी इंसल्ट करोगी, जिसे चाहे वैसे ट्रीट करोगी। तुमसे बात करने के लिए तो मैं रात को ही आने वाला था, फिर मुझे तुम्हारी फैमिली का ख्याल आया। आई थॉट कि तुम्हारे कसूर की सजा मैं तुम्हारी फैमिली मेंबर्स को क्यों दूं, उनकी नींद क्यों खराब करूं तुम्हारी वजह से। कैसा कसूर क्या किया है मैंने अंशुमन? मेरी दी की इंसल्ट की है तुमने। एंड यू नो व्हाट, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मेरी दी तुम्हारे फेवर में नहीं थी कि तुम मेरी डांस पार्टनर बनो। वो तो मैं दी को समझाता रहा कि दी काजल ऐसी नहीं है, प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन आज तुमने मुझे रॉन्ग प्रूफ किया है काजल। लेकिन मैंने तुम्हारी दी की कोई इंसल्ट ही नहीं की, मैंने तो सिर्फ अपनी बात उनके सामने रखी थी। ओह कम ऑन काजल, ये इनोसेंट बनने का ड्रामा मेरे सामने मत करना। मेरी दी की इंसल्ट की है तुमने, मिसबिहेव किया उनके साथ। क्यों काजल? तुम्हें जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, या फिर जो बताया गया है वो पूरा सच नहीं है। तो तुम बताओ मुझे पूरा सच। अंशुमन, तुम्हारी बहन हमारे घर आई थी, मेरी मम्मा और नानू के सामने उन्होंने मुझे कितना कुछ सुना दिया, और वो भी इतना रूडली कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। ओह, तो अब तुम मेरी दी को ब्लेम कर रही हो कि मेरी दी ने तुम्हारी फैमिली के साथ रूडली बिहेव किया। और कितना गिरोगी तुम काजल? अंशुमन, मैं तो सिर्फ तुम्हें सच कह रही हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मेरी मम्मा या नानू से पूछ सकते हो। ओह कम ऑन काजल, मैं इतना भी स्टूपिड नहीं कि तुम्हारी मम्मा और नानी की बात को सच मान लूं और अपनी बहन की बात को झूठ। मैं नहीं जानती कि तुम्हारी दीदी ने तुमसे क्या कहा है और क्यों, मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन एक बात तो क्लियर हो गई, मेरे लाइफ में अभी जो प्रॉब्लम्स है तुम्हारी डांस पार्टनर बनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम रहते ही मुझे उन्हें सॉल्व करना होगा। मुझे भी तुम्हारे पीछे भागने का कोई शौक नहीं है काजल। मैं समझता था कि तुम एक बहुत सेंसिबल और टैलेंटेड लड़की हो, जिसे मैं सिर्फ अपनी दोस्त नहीं या फिर इस कॉन्टेस्ट के लिए डांस पार्टनर नहीं, बल्कि अपने ड्रीम्स की जर्नी में तुम्हारा पार्टनर बनना चाहता था मैं। लेकिन तुमने क्या किया? मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद भी काजल मैं कोशिश करता रहा कि आज हाँ बोलेगी, लेकिन नहीं। यू नो व्हाट काजल, आज तक अंशुमन शर्मा को किसी ने भी ना नहीं कहा, लेकिन तुमने कहा। उसके बाद भी मैं तुम्हें कन्विंस करता रहा, कोशिश किया तुमसे बात करने की कि आज हाँ बोलेगी मेरी डांस पार्टनर बनने के लिए, लेकिन नहीं। काजल, आज तुमने मुझे रियलाइज करवा दिया कि मैं तुम्हारे बारे में कितना गलत सोच रहा था। और हाँ, अगर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है ना,
तो मुझे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और अब ये कंपटीशन मैं तुम्हारे बगैर जीतूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। और हाँ, अब भूल जाना कि अंशुमन नाम का लड़का तुम्हारी लाइफ में कभी भी आया था। गुड बाय काजल व्यास। सोनिया, अरे यार, आज कॉलेज में इतना बड़ा ड्रामा हो गया है। कैसा ड्रामा? अंशुमन ने काजल की इंसल्ट कर दिया है पूरे कॉलेज के सामने। सारे स्टूडेंट्स जमा हो गए थे, उससे सीधे कहा आंखों में आंखें डाल के काजल के, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बगैर ही जीत के दिखा दूंगा। अरे तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे मैं देखती रह गई और मैं बताना भूल गई। ये वो मोमेंट है जिसे मैं लाइव देखना चाहती थी। एनीवेज, अब कहाँ है अंशु? यार, इतना अपसेट होने के बाद कोई भी अपने घर पे ही जाएगा। चल ठीक है, मैं तुझसे बाद में मिलती हूँ। बाय। ओके, बाय। ऐसा गोल्डन चांस बार बार मेरे हाथ नहीं आएगा। यही वो टाइम है जब मैं काजल को अंशुमन की लाइफ से, उसके दिल से हमेशा के लिए दूर कर सकती हूँ। तूने मुझे हरा के अंशुमन को मुझसे छीना था ना, अब मैं तुझे हरा के अंशुमन को तुझसे छीन लूंगी। और अब ये कंपटीशन मैं तुम्हारे बगैर जीतूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। अब भूल जाना कि अंशुमन नाम का लड़का तुम्हारी लाइफ में कभी भी आया था। काजल, तुझे क्या हुआ है? ये सब क्या सुन रही हूँ मैं? तूने अंशुमन का डांस पार्टनर बनने से इनकार कर दिया। बट क्यों काजल? तुझे नहीं लगता कि तू ये सब करके ना सिर्फ अंशुमन को हर्ट कर रही है, बल्कि खुद के साथ भी इनजस्टिस कर रही है? काजल, इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना और इसको जीतना लोगों का ड्रीम होता है यार। ड्रीम और रियलिटी में बहुत फर्क होता है स्नेहा, और ये बात मुझे लाइफ ने बड़ी हार्शली सिखाई। पिछले कुछ दिनों में क्या कुछ नहीं देख लिया मैंने। लाइफ की रियलिटी जब हिट करती है ना, तो समझो तीसरी आंख खुल जाती है आपकी। सब कुछ क्लियरली दिखाई देने लगता है, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या रियल है, क्या सुपरफिशियल है, सब। तू ठीक तो है ना काजल? ये अचानक ऐसे फिलोसोफर जैसी बातें क्यों कर रही है यार? सचमुच तू किसी टेंशन में है क्या? बोलना, क्या हुआ है तुझे? मैं तुझे अगर अपनी टेंशन बताऊं तो तू उसे दूर कर देगी? बोल तो, मैं तेरे लिए कुछ भी कर जाऊंगी काजल। पक्का प्रॉमिस? पक्का वाला प्रॉमिस। पीछे तो नहीं हटेगी ना? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो बात ये है, तू मेरा हिस्ट्री का असाइनमेंट कंप्लीट कर देगी? क्या? तेरी तो मैं इतनी सी बात के लिए मुझे इतनी बड़ी टेंशन दे दी तूने? ला दे, कर देती हूँ। ले, ये पकड़, ये पकड़। पेन तो होगा नहीं तेरे पास, ये ले। चल। जिंदगी कितने भी इम्तिहान ले ले, पर इतनी आसानी से नहीं टूटने वाली है काजल। आज अंशुमन ने जो कुछ भी कहा बहुत बुरा लगा सुन के, बड़ा विश हिम लक। मैं चाहती हूँ वो ये कंपटीशन जरूर जीते। दैट्स लाइक माई ब्रदर। आज कॉलेज में तुमने जो भी किया काजल के साथ, वो बिल्कुल उसी के लायक है। एंड आई एम श्योर तुम्हारी बोली हुई हर एक बात उसके माइंड में इको कर रही होगी। आई रियली डोंट थिंक सो दी। मुझे नहीं लगता है काजल को मेरी बात का असर हुआ होगा। काजल को फर्क नहीं पड़ा होगा थी, लेकिन आज जो उसने डिसीजन लिया है उसका रिग्रेट उसे एक दिन जरूर होगा। एब्सोल्युटली, वो यही डिजर्व करती है।
हाय। हाय सोनिया। हाय सोनिया, तुम यहाँ कब आए? मैं तो कब से खड़ी हूँ, पर तुम्हारी ही नजर नहीं पड़ती कभी। सॉरी सोनिया, मेरा माइंड कहीं और था। अंशु, तो माइंड को फोकस करो, डांस प्रैक्टिस पर ध्यान दो। कंपटीशन शुरू होने में बहुत कम टाइम बच गया है। सोनिया के साथ तुम्हें प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए। एंड आई एम टेलिंग यू, सोनिया से अच्छी डांस पार्टनर तुम्हें नहीं मिलेगी। मुझे भी अब ऐसा ही लगता है। पहली बार आई एम सीरियस। जिस शिद्दत, जिस पैशन से मैं तुम्हारी पार्टनर आई मीन डांस पार्टनर बनना चाहती हूँ, उतनी शिद्दत से कोई और चाह ही नहीं सकता। बिलीव मी अंशुमन, प्लीज़ एक बार मुझ पर ट्रस्ट करके देखो। आई प्रॉमिस यू, मैं ये हाथ और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। बोलो, करोगे मुझ पर भरोसा? तुमने मुझे ना कह के अच्छा नहीं किया काजल। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुमने मेरे साथ इस डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट ना करके कितनी बड़ी मिस्टेक की। पहले तो मुझे ये बता, तुझे इतने सारे पैसे और एक साथ अभी क्यों चाहिए? बता दूंगा माँ, मैंने आज तक आपसे कुछ छुपाया है क्या? अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि मुझे इन पैसों की बहुत ज़रूरत है। जरूरत तेरी नहीं है बेटा, तू बता चाहे ना बता, सब समझती हूँ मैं। तुझे उस काजल और उसके भिखारी परिवार के लिए ये पैसे चाहिए, उनकी मदद करने के लिए चाहिए, समझ गई मैं? माँ, उनके परिवार के बारे में उल्टा सीधा मत बोलिए। अगर आपको पैसे नहीं देने हैं तो मत दो, मैं कहीं और से अरेंज कर लूंगा। हाँ तो जा ना, कहीं और से अरेंज कर ले, लेकिन उस लड़की के लिए मैं अपना घर लुटने नहीं दूंगी। बड़ी सयानी है वो, और उसकी माँ डबल सयानी, और तू बेवकूफ, कुछ समझ में नहीं आता। आइंदा से उसके लिए मुझसे पैसे मत मांगना, समझा? The first war of Panipat was fought between Babur and Ibrahim Lodi in 1526. इस वक्त मेरे पास सिर्फ 1200 रुपए बचे हैं। यार काजल, यहाँ प्रेजेंट और फ्यूचर दाव पे लगा हुआ है और मुझे पास में जाकर पानीपत की लड़ाई पड़नी पड़ रही है। क्या लेना देना बाबर ने लोधी पर हमला किया, लोधी ने बाबर पे। मुझे तो बस इतना पता है कि मम्मा के पास घर खर्च के लिए भी सिर्फ 1200 रुपए हैं। कि हेल्प करूं भी तो कैसे करूं? पैसे हमने भर दिए, नाम अपनी मर्जी का तुम भर लेना। क्या हुआ भैया, भाई से कम है क्या? नहीं पापा, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आपको नहीं जानना मुझे पैसे किस लिए चाहिए। बेटा, किताबें बेचते बेचते जिंदगी गुजार दी है। अब जिंदगी की किताब थोड़ा बहुत पढ़ना तो सीख ही गए। बेटा, इतना तो अच्छे से जानते हैं कि हमारा बेटा इन पैसों का इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए तो नहीं करेगा, भरोसा है। अरे लो भैया, नाम लिख लो इसमें। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच मुझ पर भरोसा करने के लिए। लेकिन मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता पापा। ये पैसे मुझे काजल की मदद करने के लिए चाहिए। पापा, उसकी मम्मी का बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया। उनकी जितनी सेविंग्स थी, जितने पैसे थे, सब उसी अकाउंट में थे। काजल को मैं अपना बेस्ट फ्रेंड बोलता हूँ,
और अगर इस वक्त मैं उसके काम नहीं आऊंगा तो फिर क्या मतलब? बहुत खुश हैं बेटा हम, इसलिए कि हमारा बेटा मुसीबत में, प्रॉब्लम में अपनों को अपना तो समझता है। बहुत खुश है। अब जल्दी से जाओ, ये चेक जाके उन्हें दे दो। बस एक बात का ध्यान रखना भैया, किसी भी तरीके से तुम्हारी मम्मी को इस बात की खबर ना हो, वरना ये पूरा घर सर पे उठा लेंगे। डोंट वरी पापा, माँ को बिल्कुल पता नहीं चलेगा।